दिखा मोदी सरकार का दम। बहुमत के साथ लोकसभा से पास वक्फ बिल। मोदी के समर्थन में दहाड़े मौलाना। बिलबिलाते रह गए ओवैसी। जिसको अब भी हो सियासत पे यकीन, उनको ये मुल्क दिखा दीजिए। ये पंक्तियां आज देश की सियासत पे एकदम सटीक बैठ रही है। जब भी सरकार देश के हित के लिए कोई भी बिल लाती है तो धर्म के ठेकेदार अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए खड़े हो जाते हैं। वक्फ बिल की बात करें तो देश का विपक्ष इस बिल का विरोध कर रहा है। इस लिस्ट में नामी ग्रामी नेता IMIM के चीफ ओवैसी साहब भी शामिल हैं। ओवैसी ने इस बिल को मुस्लिम विरोधी करार दिया है, तो वहीं कई मौलाना ओवैसी की बात से बिल्कुल भी सहमत नजर नहीं आ रहे हैं। वो मोदी शाह की बातों में हाँ मिला रहे हैं। हाँ, आपने सही सुना, देश के कई बड़े मौलाना वक्फ बिल पे मोदी के सपोर्ट में खड़े हुए हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रुचि सिंह। मोदी सरकार ने जब वक्फ संशोधन बिल लाने का ऐलान किया तो अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, यहाँ तक कि हिंदुत्व की बात करने वाले बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे भी इसका विरोध करने लगे। लेकिन इसके बावजूद मोदी सरकार बैकफुट पे नहीं आई और 2 अप्रैल को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश भी किया और बहुमत के साथ इसे पास भी करा लिया। कोई भी फैसला हो, ये देश की अदालत वो फैसले तक रुचि नहीं रखेगी। नागरिक ग्रीवेंसेस लेकर कहां जाएंगे? जिसकी भूमि हड़प कर ली गई वो कहां जाएगा? ऐसा नहीं चलेगा। आपकी वोट बैंक के लिए आपने किया था, हम खारिज कर रहे हैं। हम खारिज कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। अदालत में जाइए, जिसको ग्रीवेंसेस है इधर और साइड से, और अदालत न्याय करेगी। न्याय के लिए तो अदालतें बनी हैं। और मान्यवर, यहां एक सदस्य ने तो कह दिया, माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई? हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। ये कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। मोदी सरकार जब भी कोई बिल लाती है तो विपक्ष विरोध में खड़ा हो जाता है। साल 2020 में मोदी सरकार ने जब नागरिकता संशोधन बिल लेकर आई थी तो विपक्ष ने उसका भी विरोध किया था और आरोप लगाया था कि इससे मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी। लेकिन इसके बावजूद मोदी सरकार ने बिल पास कराया और आज एक भी मुसलमान ऐसा नहीं जिसकी नागरिकता छीन ली गई हो। ऐसे ही विरोध अब वक्फ बिल को भी लेकर किया जा रहा है और इस बार भी सारा का सारा विरोध धरा का धरा रह गया। मोदी सरकार ने वक्फ बिल लोकसभा से पास भी करा लिया और देश के बड़े बड़े मौलाना मोदी सरकार के फैसले का स्वागत भी कर रहे हैं। डेमोक्रेसी की जीत है और क्योंकि पूरे डेमोक्रेटिक तरीके से ये बिल लाया गया और पूरी चर्चा होने के बाद, सबको सुनने के बाद, बहुत मेहनत के बाद में ये बिल पास हुआ है। मैं इसके लिए भारत सरकार को, मोदी जी को, अमित शाह साहब को और हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर जनाब किरण रिजिजू साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। मोदी जी का शुरू से 2014 से जब से आप प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक ही बात कही है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो उन्होंने अपनी इस बात को कायम रखते हुए इस बिल को पेश किया अपनी सरकार की तरफ से और मुसलमानों के हित में एक बहुत बड़ा कदम उठाया, जिसको आज कामयाबी मिली है। सरकार ने मुसलमानों के हित में ये कदम जो उठाया है, ये बिल्कुल उनके भविष्य के लिए, खासतौर से वो मुसलमान जो गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं, उनको बहुत फायदा पहुंचेगा। क्योंकि वक्फ के जो आमदनी है, जिस तरीके से हमने इसके प्रावधान देखे हैं, अभी सुने हैं कि इसमें जिस तरीके से प्रावधान किए गए हैं कि आज तक जो वक्फ की आमदनी का दुरुपयोग हो रहा था, उसका सदुपयोग होगा वाकिफ की मंशा के अनुसार भी और जो वक्फ का कानून है उसके अनुसार भी, शरीयत के हिसाब से। एक और मौलाना चौधरी इब्राहिम सुहान ने भी वक्फ बिल संसद में पास होने पर मोदी सरकार की तारीफ की और इसे पसमानदा मुसलमानों के लिए एक बड़ा कदम बताया।
अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वक्फ संशोधन बिल संसद में पास हुआ। इसके बावजूद कि विपक्ष ने पूरी ताकत लगाई कि चंद्रबाबू नायडू साथ न दें, नीतीश कुमार बिहार के सीएम भी साथ न दें, तमाम जिद्दोजहद और ताकतों के बावजूद विरोध की, फिर भी अल्लाह के हुक्म से ये बिल पास हुआ, तो हम मोदी सरकार के भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। वहीं जो मुस्लिम समाज का कमजोर पसमानदा तबका है और गरीब और यतीम मिस्कीन और बेवाएं हैं, उन्हें शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से और आगे बढ़ने का, विकास करने का इस बिल ने दरवाजा खोला। जिनके अधिकार माफियाओं ने हड़प कर लिए थे, वो प्रॉपर्टीज माफियाओं से छीन के गरीब पसमानदा तबकात के लोगों को दी जाएंगी। उससे शैक्षिक रूप से और सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से भी मुस्लिम समाज के कमजोर तबके को आगे बढ़कर विकास करने का अवसर अब मिलेगा। मोहम्मद शमी से लेकर सलमान खान जैसे एक्टर के खिलाफ अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहने वाले शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी भी वक्फ बिल मामले में मोदी सरकार के समर्थन में उतर आए और उम्मीद जताई है कि इस बिल के आ जाने से भ्रष्टाचार पे लगाम लगाई जा सकेगी। मैं तमाम मेंबरान पार्लियामेंट का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन जिन लोगों ने वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में वोटिंग की, और भारत सरकार को भी मुबारकबाद कि वो वक्फ को रख रखाव सही तरीके से, जायज़ तरीके से और उसकी आमदनी को गरीबों तक पहुंचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। अब वक्फ संशोधन बिल के पास हो जाने से हमें ये उम्मीद जगी है कि इसमें करप्शन का खात्मा होगा और हमारे बुजुर्गों ने जिस मकसद के लिए ज़मीनों का वक्फ किया था, उससे होने वाली आमदनी गरीब, कमज़ोर, लाचार, बेवा, यतीम मुसलमानों पर खर्चा होगी और होने वाली इससे आमदनी से स्कूल, कॉलेजेस, मदरसे और मस्जिदें बनेगी और इनका रखरखाव होगा। एक और मौलाना साजिद रशीदी जो लगातार वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे थे, अब वो भी मोदी सरकार के समर्थन में उतर आई है और वक्फ बिल लोकसभा में पास होने पर खुशी जताने के साथ ही ओवैसी जैसे नेताओं पर जमीन कब्जा करने का आरोप भी लगा दिया है। मैंने बिल को पढ़ा है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई मुसलमानों की मस्जिदें या मदरसे या कोई और चीज उन पर कोई आंच आएगी, उसमें बिल्कुल भी कुछ ऐसा नहीं है। मैंने खुद पढ़ा है उसको। ये वो लोग हैं जो वक्फ की जमीनों पर नाजायज कब्जा करे बैठे हैं, पर्सनल बोर्ड के लोग, जमीयत उलमा हिंद के लोग, ये वही लोग हैं। जितने भी पर्सनल बोर्ड के मेंबर हैं, असदुद्दीन अवैसी से लेकर एक फजलुर रहमान मुजद्दिदी साहब हैं, राजस्थान में उनका बहुत बड़ा एक कॉलेज चलता है, मेडिकल कॉलेज, वो सारा वक्फ की जमीन पर है। असदुद्दीन अवैसी की बहुत सारी जगह, हजारों गज जगह बीघों के हिसाब से उसने कब्जाई हुई है। और दूसरे मेंबर हैं बहुत सारे। जमीयत जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके एक ऑर्गेनाइजेशन के 2 सदर हैं, एक मौलाना महमूद मदनी सदर है और उसी के सदर मौलाना अरशद मदनी है। पहले आईटीओ पे मस्जिद अब्दुल नबी पे एक ऑफिस हुआ करता था, वो भी करोड़ों रुपए की जगह है, उस पर नाजायज कब्जा है, बोर्ड की जगह है। फिर इन्होंने 1 बीघा जगह आईटीओ पे थोड़ा सा दूर हटके, जहां पैर रखने को जगह नहीं मिलती, 1 बीघा जगह वक्फ बोर्ड की फिर इन्होंने कब्जा ली और जमीयत उलमा के नाम पे। तो ये वो लोग हैं जो वक्फ की जगह कब्जा करे बैठे हैं। इनको डर लग रहा है कि सरकार ये जगह हमसे न छुड़वा ले। इस बिल को लेकर मुसलमान किसी भ्रम में न रहे, ये बिल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। मैं भी इस बिल के खिलाफ था, लेकिन जब मैंने बिल को पढ़ा तो मुझे कुछ इसमें नहीं लगा। देश के बड़े बड़े मौलानाओं का ये बयान बता रहा है कि वो भी वक्फ बिल जो कि दोनों सदनों में पास हो गया है, उसका वो लोग समर्थन कर रहे हैं, जिसे देख के ऐसा लग रहा है कि विरोध सिर्फ सियासी पार्टियों तक ही सीमित रह गया है।
क्योंकि उन्हें मुस्लिम वोट साधने के लिए अपनी राजनीति करनी है। इसलिए अगर सदन में वक्फ बिल का समर्थन कर देते तो मुस्लिमों का वोट कहां से मिलेगा। लेकिन लगता है कि उनका ये दाव उल्टा पड़ गया है, क्योंकि यहाँ तो बड़े बड़े मौलाना भी मोदी सरकार के समर्थन में उतर आए हैं और वक्फ बिल की तारीफ भी कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वक्फ बिल के नाम पर कौन राजनीति कर रहा है और कौन उनका भला चाह रहा है। वैसे आपको क्या लगता है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। नमस्कार।